के स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 7 ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1। एक बार आइए आप लोग सब लोग रेडॉक्स रिएक्शन में वापस से हम पहले अपना बात करें, ठीक है ना। अपना, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम दूसरों को क्या देंगे, तो मेरा खुद का क्या घट जाएगा, गुड। मैं दूसरों से क्या लूंगा, गुड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स, so what is the phenomena of oxidation? It is the phenomena in which oxygen is added. एक होता है कुक, हम कुक हैं, कुक, हम टिकटिंग एजेंट है। लेकिन हम पूछे व्हाट इज कुकिंग, तो उसका परिभाषा तो अलग होगा ना। सो व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ ऑक्सीडेशन? इट इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। इट इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज, फिर से पूछ रहे हैं हम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम दूसरों को क्या देंगे। नहीं, अब शीट नहीं है। हम दूसरों को क्या देंगे और दूसरों से ले क्या लेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स। चलो, अगर आपका रिडक्शन हो रहा है तो आपसे क्या लिया गया, आपका रिडक्शन हुआ, आपसे क्या छीन लिया गया, गुड। और आपको क्या दे दिया गया, बस। चलो नेक्स्ट, आई एम अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेरा क्या घट रहा है, I am a reducing agent, I am reducing others, I am a reducing agent। एक होता है ना अंडरवर्ल्ड एजेंट, एक होता है टिकटिंग एजेंट। अंडरवर्ल्ड एजेंट जो होता है ना तुम्हारा जानवे ले लेगा सीधे, और टिकटिंग एजेंट जानवा नहीं लेगा, टिकट देगा, पैसा लेगा। तो थोड़ा होश में रख के बोलना। आई एम ए रिड्यूसिंग एजेंट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिड्यूस अदर्स, आई विल टेक ऑक्सीजन। यस, मतलब अंडरवर्ल्ड भाई टाइप वाला इमेज हो गया मेरा ना, है ना। इफ आई एम ए रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट आई विल डू, आई विल रिड्यूस अदर्स। आई विल रिड्यूस अदर्स मतलब दूसरों का जान ले लेंगे कि दूसरों का ऑक्सीजन ले लेंगे, तो देंगे क्या, बस वही बात बोले ना। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट है तो मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप हो गया ना, मुन्ना भाई नॉट एमबीबीएस, मुन्ना भाई ओनली, भाई बोले तो अगर हम रिड्यूसिंग, हाँ, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस। फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरों का जान ले लेते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो छटपटा के मर जाता है, लेकिन देते भी कुछ हैं, बस। नाउ टेल मी व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ ऑक्सीडेशन? इट इज द फेनोमेना इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज removed, full stop। Oxidizing agent gets reduced, good। अब आ जाओ, what is the phenomena of reduction? It is the phenomena in which oxygen is taken and hydrogen is given, reducing agent gets oxidized। कितने लोग दिल पर हाथ रखो पहले से, अब बोलो कि हाँ सर कल हम घर जाके दिमाग ठोके हैं, थोड़ा ठोके हो, तो अब वैसा लगा कि नहीं, उतना नहीं लगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बस। बोलो पटवारी, तुम दिल पे हाथ रख के बोलो कब ठोके थे दिमाग, यहां से जाके ठोके थे सच्ची में? That's the achievement of a student। दिल नहीं, दिमाग। ओके, अब आइए हम लोगों का दिन प्रतिदिन डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का कोई ऐसा चीज बताओ जो डेली लाइफ में देखते हो। तो रैंसिडिटी है वो चीज, क्या है, रैंसिडिटी। जैसे तेल वाला सब्जी, मतलब ऑयल, आलू दम, ग्रेवी वाला सब्जी अगर रात को बना रहे सुबह तक वो खराब हो जाता है। मम्मी लोग को देखते हो कि बेड पे चल जाएगी सोने, अचानक से याद है अरे सब्जियां नहीं खौलाए थे, आएगी खौलाने, या तो उसको तवा पे इतना फ्राई कर देगी उसका पूरा झोल रस ग्रेवी पूरा सुखा देगी, ठीक। या फिर खौलाने वलाने का काम नहीं करेगी तो सीधे फ्रिज में डालेगी। मैं कहना ये चाह रहे हैं कि या तो लो टेम्परेचर में रखने की कोशिश करती है तो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन विल गेट रिड्यूस, तो खराब नहीं होगा, या तो खौला देती है सो दैट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन गेट्स रिड्यूस। फिर से बोल रहे हैं, या तो खौला देती है सब्जी को सो दैट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन गेट्स, या तो फ्रिज में रख देती है सो दैट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन गेट्स रिड्यूस। अब अचार में तो इतना तेल होता है, तब तो उसको तो जल्दी खराब होना चाहिए एक ही दिन में, पर वो साल भर रह जाता है अचार, तो उसमें ना खौलाती है अचार को, ना फ्रिज में डालती है, तो साल भर रहता है। कैसा है बोलो, ना बॉइलिंग होता है ना कूलिंग होता है, वो सॉल्टिंग होता है। देखते हो डब्बा भर नमक डाल देती है उसमें, पूरा सॉल्टिंग टेक्निक। तो बताइए कितने टेक्निक्स है टोटल, बोलो। एक तो आपने बोल दिया
लो टेम्परेचर में रख दीजिए तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस धीमा हो जाएगा, तो सब्जी उब्जी ठीक रहेगा। दूसरा आपने क्या बोला, हाई टेम्परेचर कर दीजिए ना, खौला दीजिए। तीसरा आपने क्या बोला, सॉल्टिंग। और अगर भुजिया बिस्किट जो सिल जाता है, खराब टेस्ट आता है, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो। हम ये बोले थे जब ये नोट्स का काम हो जाएगा तो लास्ट डे जब 10th क्लास कराएगा, भुजिया मांगते हो ना मम्मी से अपना पार्थ, तो प्लेट में मत मांगना, कागज में बोलना भुजिया देगी, तो भुजिया खा लेना, कागजवाई से देखोगे ना पूरा तेल तेल दिखेगा। ये कंफर्म हो गया कि भुजिया में तेल है। नमकीन बिस्किट जो आता है उसमें भी तेल होता है। चिप्स अगर आप लेस का एक पैकेट 10 रुपए वाला या 20 रुपए वाला खा लेंगे, 5 वाला नहीं बोले, 10 या 20 वाला, पूरा हाथों तेल तेल हो जाता है। तो ये कंफर्म करता है कि उसमें भी तेल है। तो अगर मुड़ी खाए थे पेपर में निकल गया था धुआं, कहां से निकला था ना। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ एयर टाइट कंटेनर भी तो एक टेक्निक ही है ना। ओके, नेक्स्ट, हम लोगों का स्किन जिनका ऑयली होता है उनके पिंपल्स आ जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ऑयली स्किन, ऑयल हमेशा स्किन पे आते रहता है, हर समय स्किन पे ऑयल आते रहता है। स्किन पे क्या आते रहता है, ऑयल। अब स्किन पे ऑयल आना तो ये तुम्हारा त्वचा का प्रॉब्लम है, त्वचा का प्रॉब्लम है। स्किन पे ऑयल आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐड किया और कुछ बना देता है, उसी को पिंपल्स कहते हैं। तो मम्मी लोग दो बात बोलती है, या तो चेहरा को साबुन से धोते रहो, साबुन ठीक कर देगा कि नहीं, साबुन तेलवा को हटाता है, या फिर हैंडसम क्रीम लगाए, लॉरेल पेरिस जो बोला था लड़का कल, निविया लगाए, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, नाम ही है एंटीऑक्सीडेंट्स। कल हमने अमृत पाजी से एक बात पूछा था कि तुम थोड़ा समझदार लड़का से तुमसे पूछ रहे हैं, किसी को डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट्स दिया जाता है उसे, मतलब जो डिप्रेशन के विरुद्ध काम करे दवाई, वो एंटी डिप्रेसेंट्स। फिर किसी ने कल कुछ और भी बोला था, एंटी बैक्टीरियल, ओके, एंटीवायरल दवाई, एंटीबैक्टीरियल दवाई, एंटीबायोटिक, मतलब उसके विरुद्ध काम करे। तो एक तो तरीका है चेहरा को साबुन से धोते रहो, दूसरा है अपनी त्वचा पे क्या लगा है, लॉरियल पेरिस। लॉरियल पेरिस एग्जाम में मत लिखना, ये एग्जाम लिखना एंटीऑक्सीडेंट्स। 2 एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम बोलो, नोट्स में लिखा हुआ है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, BHA BHT। चेक करो, मैं रीडिंग मारूं कि सब बात आप बक दिए हैं, हाँ एक बात नहीं बके हैं। चिप्स के पैकेट में हवा रहता है और हम लोग दम भर गाली देते हैं, गाली देना चाहिए कि नहीं, नहीं नहीं, वो एक्चुअली हवा नहीं होता है, नाइट्रोजन डाला जाता है। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो ना जिंदा को सपोर्ट करता है ना मरण को सपोर्ट करता है, वो न्यूट्रल गैस है। एक बच्चे को 7 दिन तक ऑक्सीजन से भरे कमरे में बंद करके रख दिया गया, दूसरे बच्चे को कार्बन डाइऑक्साइड से भरे कमरे में 7 दिन तक बंद करके रख दिया गया, और तीसरे बच्चे को नाइट्रोजन से भरे कमरे में बंद करके रख दिया गया। ऑक्सीजन से भरे कमरे में जो बच्चा को बंद किया गया वो 5-6 दिन तक जिंदा था, काहे, ऑक्सीजन मिल रहा था। नाइट्रोजन वाला 5 मिनट नहीं जिंदा रहा, तुरते मर गया, काहे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस था। नो चाइल्ड नो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, केयरफुल मिस्टेक, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस। तीसरा वाला जो था ना वो नाइट्रोजन के वजह से नहीं मरा। कल हम क्या बोले थे, अगर हम यहां नहीं पढ़ाएं, भावना दीदी पढ़ाए तो तुम फेल हो गए। भावना दीदी पढ़ाई इसलिए फेल नहीं हुए तुम, सुमित सर नहीं पढ़ाए इसलिए फेल हुए। दोनों कथन में अर्थ अंतर है। भावना दीदी भी वही 2+2 4 पढ़ाएगी, सुमित सर भी वही 2+2 4 पढ़ाते हैं, पर सुमित सर डंटा करते हैं समझ रहे हो ना। भावना दीदी बस आएगी और पढ़ा के चल जाएगी, सुमित सर इसे डंटा नहीं करेगी। तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन मारा कि नाइट्रोजन कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन की कमी से वो मरा। और CO2 वाला में तो CO2 ही उसको मारा है ना, पॉइजनस गैस है। नाइट्रोजन को पॉइजनस गैस मत समझो, इट इज नाइदर अ सपोर्टर ऑफ लाइफ नॉर अगेंस्ट लाइफ। प्रज्ञा सुन रहे हैं, ना ही वो सपोर्टर है लाइफ का ना ही अगेंस्ट है, वो न्यूट्रल है। ना ही वो सपोर्टर है लाइफ का ना ही वो सपोर्टर भी नहीं है और मारता भी नहीं है। इसीलिए चिप्स पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। मैं पढ़ूं कि सब बात आप बक चुके हैं। So what is rancidity? It's the process of oxidation of oil and fats. ये परिभाषा ढूंढ के जरा पढ़ दीजिए तो। हाँ ये तो है। फर्स्ट पॉइंट देखो, दिस इज कॉल्ड rancidity, अंडरलाइन करो। फर्स्ट पॉइंट में आओ, अंडरलाइन करो, कर चुके हैं।
When the food items containing oils and fats are exposed to air and oxygen, then they get oxidized, due to which they become stale and their color, taste, smell changes. This is called rancidity. Underline कर लो, बातें समझ में आ गई। अब एक और प्रोसेस बताओ ऑक्सीडेशन का आम जिंदगी में, जैसे खाना खराब हो जाना रैंसिडिटी कहते हैं, वो भी आम जिंदगी में। एक और प्रोसेस बताओ। बोलो, आप हमेशा इधर इशारा करके बोलते हैं, जो खिड़की है ना जी, 6 महीना छोड़ देंगे ना जी, तो Fe2O3.XH2O बन जाएगा। मतलब ऑक्सीडाइज तो होगा ही, और साथ ही साथ मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एक टेस्ट ट्यूब ले लो, इसको गरम करो, मतलब क्रैक नहीं कर जाए, ऐसा गरम करो कि इसके हवा का नमी निकल जाए। क्या निकल जाए? नमी निकल जाए। और 2-3 को कांटी डाल दो, और ऊपर में क्या लगा दो? कॉटन प्लग। अब तो कुछ नहीं घुसने वाला है, पूरा टाइट से बंद कर दो। दूसरा टेस्ट ट्यूब लो, पानी से भरना और खौलाना पानी को, ताकि पानी के खौला देने से इसमें जो वाटर के कण हैं पानी में वो निकल जाए। वाटर में पानी, एयर के जो पार्टिकल्स है वो। अब इसमें ऑयल डाल दो। तेल क्या करेगा? एक थिन फिल्म बना देगा। तेल अगर थिन फिल्म बना देगा तो क्या अब नहीं जाने देगा? हवा का संपर्क को कट ऑफ कर देगा ना, हवा का संपर्क को। और कांटी डाल के इसमें भी 2-3 दिन तक छोड़ दो और कॉटन प्लग लगा दो। बोलो, इसमें सिर्फ क्या है? हवा। इसमें सिर्फ क्या है? और ये नॉर्मल टेस्ट ट्यूब बस ऐसे ही, जैसे मेरे यहां सब चीज पड़ा रहता है, ऐसे पड़ल है, कांटी डाल दो। बोलो जी, जंग किस में लगेगा? तीसरा वाला में। हवा है, मन की आंखों से देखो, है। नमी है, मन की आंखों से देखो, नमी भी है। इस हवा में नमी नहीं है। कोई दिन बारिश होगा तो नमी ज्यादा रहेगा, कोई दिन मौसम गर्म रहेगा, नमी कम रहेगा, लेकिन नमी तो हर समय है। तुम्हारे आसपास हवा में नमी भी है। फिर से बोल रहे हैं, इसमें सिर्फ हवा है, क्या नहीं है? इसमें सिर्फ पानी है, हवा नहीं है, और इसमें दोनों है। तो कोरोजन होने के लिए, जो हम रोज बोलते हैं, कोई हमसे पूछा भी था एक दिन, कितना नहीं, पानी को तो खौला दिए ना, वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है सब निकालिए दिए। और तेल इसलिए तो डालें सो दैट ऑयल फॉर्म्स अ थिन फिल्म। इफ इट विल फॉर्म अ थिन फिल्म, इट विल नॉट अलाउ एयर टू गेट इनसाइड इट अगेन ना। तो हमसे कोई पूछा था ना उस दिन कि सर कितना दिन में जंग लगेगा? बोले, अरे बाबू ऐसे थोड़ी बता सकते हैं, 6 महीना मान के चलो। 6 महीना में मौसम बदलेगा, हवा, पानी, गर्मी, ठंडा सब आएगा तो जंग लगेगा। तो हम लोग ना सब चीज को रस्टिंग जो बोलते हैं ना, रस्टिंग गलत शब्द है। रस्टिंग सिर्फ लोहे के जंग लगना को रस्टिंग बोलते हैं। चांदी का सिक्का को 4 बके हैं पहले भी। दिवाली टाइम, धनतेरस टाइम मम्मी लोग पूरा पोच के से रखती है, अगला धनतेरस आते आते फिर काला हो जाता है। उसको रस्टिंग नहीं कहते हैं, वो लोहा थोड़ी है, उसको कोरोजन कहते हैं। एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज हेड बॉय ऑफ द स्कूल। एवरी स्टूडेंट कैन नॉट बी हेड बॉय, लेकिन जो हेड बॉय है वो तो स्टूडेंट भी है ही। अगर ये रस्टिंग हो रहा है तो कोरोजन भी, क्योंकि एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। लोहे के जंग लगना को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, रस्टिंग। चांदी का सिक्का में जब कोरोजन होता है तो वो काला काला हो जाता है। कॉपर का फ्रेम पहले हम पहनते थे, अब तो फ्रेमलेस पहनने लगे, पसीना की वजह से यहाँ पे हरा हरा हो जाता था। सो दैट इज अगेन कोरोजन। ठीक, रेडिश ब्राउन कोटिंग जो लोहे पे आता है, दैट इज ऑल्सो कोरोजन, बट इट्स स्पेशल नेम इज। अब इसको बचाना है तो आप क्या करिए, पेंट करवा दीजिए सर। तो पेंट एक थिन फिल्म की तरह एक्ट करेगा उस लोहे के ऊपर। नॉर्मल देखिए ना, खिरकीड़ की हम लोग दिवाली में, देखो जी, हम ये नहीं बोल रहे कि हम लोग का इंडियन फेस्टिवल में कुछ भगवान का शक्ति नहीं है, पर ना बहुत सोच समझ के पहले जमाने के लोग बनाए, सबके पीछे एक रीजन है। पेंट वेंट करा दिए तो कम से कम साल में भगवान के नाम पे तुम अपने घर के सभी सामानों को मेंटेन करने उठ करके आते हो। नहीं तो हम जीवन में कभी वो कॉपी किताब छांटवे नहीं करेंगे, कौन सी फेंकना है कौन सी रखना है। दिवाली के नाम पे एक दिन बैठते हैं पालथी लगा के, हाफ पैंट पहन के, बरमूडा पहन के, गमछा उमछा टांग के, क्या जी सत्य काम, गमछा उमछा टांग के, क्या मुंह में रुमाल बांध के, मास्क तो अब आया, रुमाल बांध के पूरा धुला धुला करके ये रखना है फेंकना है। तो कहीं ना कहीं पर्व त्योहार में भी ना बहुत कुछ छुपा है हम लोगों का। हम खिड़की टूट रहा है, टूटने दो, फुर्सत है नहीं आदमी को डेली लाइफ में। पर्व त्योहार के नाम पे दिवाली आ रहा, देखना एकदम, अब 3 दिन बचा है, वॉर फुटिंग में काम हो रहा है। आज ऑफिस नहीं जाएंगे, आज ट्यूशन कैंसिल। अरे दिवाली का देखो ना, इधर का खिड़की साफ नहीं है, वो नहीं हुआ, पंखा दूट हो रहा है, सौर्य पंकज को लगाए थे पोछ पे, कंप्यूटर के अंदर धूल हो गया, सौर्य पंकज को लगाए थे, पंखा साफ किया, दूट छोड़िए दिया। कंप्यूटर का सीपीयू के अंदर धूल हो गया तो खोल के साफ करना है, होता है ना, 3 दिन बचा, सब करना है।
तो एक डेडलाइन सेट हो गया ना कि धनतेरस के पहले कर लेना है। बकवास कर रहे हैं कि इसी बहाने हम लोग पेंट मार देते हैं खिड़की दरवाजा में भी। सो व्हाट इज द साइंस? भगवानी शक्ति छोड़ो, साइंस क्या है? यू आर कटिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट विथ एयर, यू आर कटिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट विथ नमी। साइकिल का पेडल है, तुम लोग तो साइकिल चलाते भी हो नहीं, पता नहीं चलाते हैं, तो अगर ऑयलिंग नहीं किए हो कभी, तब तुमको महसूस होगा कि घस रहा है, घर घर कर रहा है, घर घर कर रहा है, तो तुम तेल लेकर साइकिल वाले से ही 2-4 बूंद फ्री कर दो, मतलब जैसे उसको गीला कर दो। तो साइकिल क्या करता है? उसको फ्री कर देता है, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, और एक परत की तरह भी तो ऐड कर दिया। तेल का थिन फिल्म अगर उस मशीनी चीज में, साइकिल के चेन में लग जाए तो एक थिन फिल्म बना दिया वो। अब वो हवा का संपर्क आएगा कि तेलवा आ गया तो कैसे संपर्क बनेगा? इसलिए बीच बीच में जो लड़के साइकिल चलाते हैं, पंचर उंचर बनवाने जाते हैं, तो 2 बूंद लेकर ऐसे करके डाल के घर पेडलवा घुमा लेते हैं। पेडलवा घुमाते हैं ना ताकि पूरा चेन में साइकिल का तेल चढ़ जाए, और पीछे का चक्का जहां पे बीच में सेंटर होता है, चक्का का सेंटर, वहां भी 2 बूंद तेल डाल देते हैं। तेल नहीं है तो उनके दुकान में मोबिल भी होता है, मोबिल नहीं है तो ग्रीस भी डाल देते हैं। अगेन द कॉन्सेप्ट इज कटिंग ऑफ द सप्लाई। नेक्स्ट इज, अब जिस थाली में रोज खाना खा रहे हैं हम लोग, अमृत पाजी ध्यान से सुनिएगा, उस थालिया में तेल डालोगे? कहा हाँ है, तेल तो डालोगे नहीं। उस थालिया में ग्रीस लगाओगे? कहा आए। उस थालिया में पेंट करोगे? कहा आए। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये लोहा को कोबाल्ट और निकल मिला के एक नया चीज बना देते हैं, स्टील एलॉय बोलते हैं इसको। वाटर एलॉयज 2-3 मेटल्स को मिक्स करके एक नया सब्सटेंस बन गया। कॉम्पाउंड नहीं है, कॉम्पाउंड अलग चीज होता है। कॉम्पाउंड नहीं बोलते NaCl एक कॉम्पाउंड है, H2O एक कॉम्पाउंड है, H2SO4 कॉम्पाउंड है। कॉम्पाउंड नहीं बना रहे, मिक्स कर रहे हैं बस। हम क्या बोले? लोहा का थाली में तेल लगा दे जी जंग से बचने के लिए। बोलो खाना कैसे खाएंगे? तेल लगा रहेगा तो। लोहा का थाली में पेंट कर दे, बोलो अच्छा थोड़ी लगेगा, सादा हरा पेंट, उसमें थाली में खाना खा रहे हैं। इसीलिए कुछ लोगों के यहाँ चीनी मिट्टी का होता है ना बर्तन, जंग लगने का चक्कर ही नहीं है। ठीक बोले है ना? इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि बर्तन तो एक ऐसा चीज है जो डेली यूज होगा, डेली पानी के भी संपर्क में आएगा, डेली हवा के भी संपर्क में आएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आयरन में कोबाल्ट और निकल मिला के एक नया सब्सटेंस बना, और देखा कि इसमें तो जंग लग नहीं रहा है। उसका नाम पड़ गया स्टील। क्या नाम पड़ गया? स्टील। सो स्टील में जंग नहीं ना लगता है। तो 3 टेक्निक बता दिया मैंने। पहला टेक्निक ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, दूसरा पेंटिंग, तीसरा प्रिपेयरिंग एलॉयज, प्रिपेयरिंग एलॉयज। चौथा, ध्यान से सुनना, आप मम्मी लोग के मुंह से एक चीज सुने होंगे कि, मतलब घर का बुराई नहीं कर रहे हैं पर बता रहे हैं, तुम्हारी दादी सोना का चेन भी नहीं दी थी तुमको। बड़े पापा का लड़का हुआ था ना, उसको सोना का चेन दी थी। तुम्हारी दादी तुमको तो कुछ नहीं दी, हम ही लोग से बैर है दादी को। बड़े पापा का लड़का को सोना का चेन दी है, हम लोग से ही बैर है। हम लोग को जानते हो क्या दी है? चांदी का चेन दी है, उसमें सोना का पानी पिलाया हुआ है। Have you all heard this thing? चांदी का चेन दी है, उसमें सोना का पानी पिलाया हुआ है। एक्चुअली पानी पिलाना किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। अरे भावना समझे ना जी। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने बताया था पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, उल्टा कहलाता है। ऐसे तो प्लस इज कैटायन, पर यहां प्लस इज एनोड। ये छवि नहीं बनाना है। प्लस का एनोड होता है। हाँ वही तो बोले ना, वहां पे प्लस इज कैटायन, वहां पे प्लस इज कैटायन। एक दिन हम टॉप ऑफ द पेज में लिखवा दिए ना। प्रज्ञा बहुत बढ़िया, पेज टर्न करके देखे, बहुत बढ़िया, यही हमको चाहिए था। दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। लड़की समझी कि पन्ना पलटो ही कहीं लिखा हुआ है। अब आपका मन यहां लग रहा है। कोटा फैक्ट्री में ना वो लड़का था, नाम नहीं याद है, वो गया था कोटा, विपुल नाम था शायद कि क्या, जो मेन उसका कैरेक्टर है, वैभव, वैभव पांडे, वैभव पांडे। हाँ, उसकी मम्मी रोज कॉल करती थी, बेटा मन लग गया? हाँ मामा मन लग गया। फिर इधर उधर की बात की, रख दिया। नेक्स्ट डे फिर कॉल की, बेटा मन लग गया? क्या मामा तुम रे यही बात पूछते हो? हाँ मन लग गया। हाँ उदय की गर्लफ्रेंड भी इतना नहीं पूछती थी, तुम हमसे पूछते हो। चौथा दिन, 5वां दिन ऐसे पूछी। महीना भर बाद फिर एक दिन कॉल की, बेटा मन लग गया। उसका बेटा फोन उठाया नहीं। उसकी माँ यहाँ पे उसके हस्बैंड को, मतलब उसके पापा को बोल रही है, मेरा बेटा का मन अब लगा है। वो फोन उठा रहा था रोज, तो मन कहीं लग नहीं रहा था, इसलिए मन यहां लग रहा था। फोन नहीं उठा रहा है तो मन पक्का कहीं तो
देखो ऐसी माँ बहुत कम लोगों की होती है। तुम लोग की माँ लोग फोन नहीं उठाओगे तो तुरंत मेरे पास फोन कर देती है, सर देखिए ना क्लास कोचिंग खत्म हो गई अभी तक, मतलब भावना दे रहे हैं, भावना यही ना हुआ। तुम जब लिमिट क्रॉस कर देते हो ना तो बाऊजी करते हैं तुम्हारे। हाँ वैसे नहीं है, इतना भरोसा है कि लड़का हाथ से नहीं निकलेगा। भावना क्या दी है समझे, उसमें क्या बोली कि मन अब कहीं और लग रहा मेरा बेटा का, इसलिए तो फोन नहीं उठाया। तो हम यही बोले प्रज्ञा को कि ये याद की कि हाँ ये छवि सर बनवाए थे कि ऐसे काटायन होता है प्लस पर, यहाँ एनोड है। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना, हमको गोल्ड चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? तो यहां पे हम लोग तो कांटी से समझाए थे ना तुमको, यहां पे सच में गोल्ड का थोड़ा सा पीस ले लो, सैंपल कहीं से पीस ले आओ गोल्ड का, कहीं से। तो कहीं से लाएंगे क्यों? तो सोनार को देते वो ना करके देगा हमको, बोलो जी। तो सोनार यहां पे गोल्ड लगाता है। क्या लगाता है? गोल्ड। और ये तुमने जो पायल खरीदा या चेन खरीदा, जो नेकलेस खरीदा, जो दादी तुमको जन्म होने पे देने का सोच के रखी है चांदी का, तो ये मान लो ये तुम्हारा क्या है मक्कड़, ये देखो नेकलेस है ना, चेन, ठीक है। ये क्या चीज का है? सिल्वर का है। और इस पे इलेक्ट्रोलाइट लिया। क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट। गोल्ड है ना, तो गोल्ड का ही कोई सॉल्ट ले लो। Ag, दैट इज नॉट गोल्ड, Au इज गोल्ड। AuSO4 ले लिए, ठीक है। हाँ कुछ ऑस्ट्रम या कुछ ऐसे नाम, औरम नाम है, ठीक। स्विच अभी ऑन है कि अभी टीपिएगा तब ना ऑन होगा? तो टीप दिए। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब स्विच टीपते हैं प्लीज सारे कार्य बंद कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, ओके। बहुत ध्यान से सुनना, जब स्विच टीप देते हैं तो होता क्या है? बिजली फ्लो करेगा। बिजली कब फ्लो करता है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो अपने साथ चार्ज बहा के ले जाएगा ना, और चार्ज के बहने को ही तो बिजली कहते हैं। एक बात बताओ, यहां से हीट बह के उधर जा रहा है तो क्या बह रहा है? टेम्परेचर। 40 डिग्री का चीज 39 हो गया और वो 20 वाला 21 हो गया, 39 वाला 38 हो गया और वो 21 वाला 22 हो गया, ये 37 हो गया और 22 वाला 23 हो गया। तो बहता क्या है जब हीट बह रहा है? तो टेम्परेचर। वैसे ही बिजली बह रहा है, मतलब कौन सी बह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जब स्विच ऑन किए तो यहां से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आया, यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका है बाबू? गोल्ड का। किसका है? गोल्ड का। किसमें ड्रॉप हो गया जाके? इलेक्ट्रोलाइट में, जो लिक्विड है उसमें। अब ये फ्लो करके पहुंच गया कहां? नेकलेसवा के पास, और नेकलेसवा में जाके डिपॉजिट हो गया। कौन सी डिपॉजिट हो गया? Au2+ डिपॉजिट हो गया। एक बात बताओ, 2+ का मतलब दे चुका है कि ले चुका है? देने वाला दानी, दे के भी प्लस। लेकिन यहां डिपॉजिट होगा तो गोल्ड बनना है ना उसको। बोला हम 2+ की अवस्था में थे लेकिन अब हमको वापस से Au बनने का मन है। एक बार इधर साइड में आओ, अगर कोई चीज Mg2+ बन चुका है, मतलब देले है कि लेले है? वो दे चुका है, लेकिन अब उसका मन बदल गया कि नहीं हमको वापस से Mg बनना है, तो जिसको भी दिया तो उसे क्या मांग लेगा? इलेक्ट्रॉन मांग लेगा ना। हम एकदम देहाती बोल के पढ़ाते हैं, 2+ का मतलब देले है कि लेले है? देले है। अब उसको मन किया कि नहीं हमको Mg बनने का मन है वापस से, तो वो क्या मांग लेगा? दो माइनस मारो चट से, 2+ ना मांगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मांगे, Mg बना। तो बताइए, एक बार फिर से बोल रहे हैं, स्विच ऑन किया तुमने, क्या फ्लो करके आया? इलेक्ट्रॉन या डिपॉजिट हुआ, तो एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आयन, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आयन यहां से ड्रॉप हुआ। यहां से कि इधर तो रबड़ कॉर के, यहां से सोना ही है ना सर, ड्रॉप हो गया Au2+। आयन फ्लो करके गया इलेक्ट्रोलाइट में, यहां कौन सा आयन पहुंचा है? Au2+ आयन पहुंचा है। तुमको आयन चाहिए चांदी का चेन में कि नहीं? हमको तो गोल्डे चाहिए उसके ऊपर। तो Au डिपॉजिट कब होगा? जब उधर से क्या मांगेगा? 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बोलेगा हमको मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर दो।
तो क्या डिपॉजिट हो गया? एयू हो गया ना। फिर वही प्रोसेस चला, बह के आया, कौन सी आया बह के? अरे एयू 2+, पर यहां 2+ डिपॉजिट करना है कि एयू डिपॉजिट करना है? तो एयू कैसे बनेगा? उधर से क्या मांगेगा? हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। लगातार बहते गया और इसमें क्या डिपॉजिट हो गया बताओ? तो चांदी का चेन पे दादी तुम्हारी गोल्ड का पानी पिला के तुमको दी थी। तुम्हारी दादी ना शुरू से ऐसा है, हम लोग को तो फूटी आंख नहीं देखती है, बड़े पापा लोग को ठीक दी है। अब समझ में आया पानी पिलाना। हम बकवास कर रहे हैं कि स्टेप्स पढ़ा रहे। पहला स्टेप क्या था? ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग। दूसरा क्या था? अच्छा, एलॉय बनाना। एलॉय बनाना, ऑयलिंग ग्रीजिंग एक था, पेंटिंग दूसरा था, और तीसरा था, चौथा ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम ना पढ़ाते समय ना सोना चांदी दादी पोता ये सब पढ़ाते हैं कि तुमको समझ आए। तुम ये एग्जाम में मत लिखना, तुम लिखना कि ये है लोहा का चीज। क्या है? उधर लिए जिंक, थोड़ा सा सोना लिए थे ना, वहां लिए जिंक। जिंक आके चढ़ गया इसके ऊपर, तो अब परत लोहे का चीज में जिंक का हो गया। लोहे का चीज में परत किसका हो गया? अंदर भले लोहा है, बाहर जिंक हो गया। अब रोज बर्तन धो करो, कुछ भी करो, जिंक में तो जंग लगता नहीं है। एक और एग्जांपल सुनो, ये लोहा का बर्तन है, वहां ले लो एल्यूमिनियम। क्या ले लो? आके इस पे चढ़ते जाएगा, चढ़ना तो तुमको हम सिखा दिए, चढ़ते जाएगा पूरा एल्यूमिनियम चढ़ गया। फिर पॉलिश वॉलिश करके फाइनल फिनिशिंग भी देना है। वो तो उबड़ खाबड़ टाइप का, खरखर टाइप का होगा, उसको घिस घिस करके पॉलिश करके तुमको देगा दुकानदार। एक मिनट, दुकानदार पॉलिश करके देगा। तो अब एल्यूमिनियम का थाली हो गया। जिनके घर में पुराने बर्तन है ना, एल्यूमिनियम का डेगची होगा। आजकल ना हम लोग स्टील का टोपिया यूज करते हैं। क्या करते हैं? टोपिया। पर पुराने घर में, जिसका दादी घर होगा, पहले हम लोग का 20-20 आदमी का खाना एक साथ बनता था, प्रेशर कुकर नहीं था। अगर वैसा घर है आपका तो डेगची में भात बनता था। साइकिल का फ्लेम भी एल्यूमिनियम का नहीं, जिंक का होता है। वो जो साइकिल का मेन बॉडी होता है ना, वो जिंक का होता है, लोहे का नहीं होता है। कुछ क्लियर हो रहा है पूर्वा? सो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? Covering another metal over a given metal with the help of electricity is called electroplating. पार्थ बोलो, what is electroplating? Covering another metal over a given metal. with electricity is called electroplating. क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब बिजली और प्लेटिंग मतलब उस पर प्लेट चढ़ा देना। ठीक। अब हम तुमको दादी नानी सोना चांदी करके पढ़ाए ना, ये जल्दी समझ आता कि अच्छा हाँ, ये बात तो मम्मी लोग बोलती है कि सुनार के यहाँ एक दिन जाना है जी, पानी चढ़वा के यही देना है। ये हमेशा सुने होंगे, पानी चढ़वाया हुआ है। तो अब समझ में आया? बातें क्लियर है? ओके। हाँ, तो वो गोल्ड का कलर में इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सोना थोड़ा कम हो जाता है। वो सोना कम होके इस पे चढ़ा ना, इसलिए सोनार अपना मेकिंग चार्ज लेता है। अब बोलेगा इतना भारी आपका चांदी है, इसमें कम से कम 10 ग्राम तो गोल्ड चढ़ाना ही पड़ेगा, बिना 10 ग्राम चढ़ाए नहीं बनेगा। तो मम्मी लोग बार्गेन करती है, अरे पतला चढ़ा दीजिए ना, 4 ग्राम में कर दीजिए काम। ये मम्मी लोग बोलती है 4 ग्राम में काम कर दीजिए। बोलता नहीं, इतना बड़ा आपका ब्रेसलेट है, इसमें 10 ग्राम सोना लगेगा। तो तुरंत वो यहाँ पे 10 ग्राम सोना, 1 ग्राम मान लो कितना, 5,000 रुपया ग्राम चल रहा है। चलो 5,000 करके मानते हैं, तो इतना तो लेगा ही वो 50,000। और प्रति ग्राम का मेकिंग चार्ज वो 2 रुपया नहीं 200 रुपया करके लेता है। कितना करके? 200 रुपया। 500 कर दिया। अच्छा लो भैया, अब हम सुनार नहीं है, उसका जॉइंट फैमिली होगा 55,000। ठीक है। एंड और सुनो, तुम्हारे मम्मी के पास तो पुराना पायल था, पुराना सिल्वर का था, अगर वो भी नहीं है तो मम्मी दुकानदार के यहाँ ही पसंद करती है पायल, एकदम सस्ता वाला हल्का वाला खरीदती है। तो 10 ग्राम का पायल वो तो खरीदी, या डायमंड वो तो मतलब ब्रेसलेट भी तो खरीदी, और ये बड़ी सस्ता आता है। कैसे आता है जी सिल्वर? 450 रुपया करके होगा। ये महंगा नहीं आता, सिल्वर सस्ता है। तो 4500 रुपया का चांदी। जनरली हम लोग अपने घर से ये ले ही जाते हैं, पता है ना। मम्मी लोग देखना कभी भी एकदम ऑल ऑफ अ सडन ज्वेलरीज खरीद के लेना देना नहीं करती है। अपना खोलेगी पोटरी और पुराना पोटली में से कुछ निकालेगी, या बोलेगी इसको ही चढ़वा के दे देते हैं, या एक्सचेंज में कुछ नया ले लेते हैं। इसका रंग नहीं इफेक्ट होता, वजन। हाँ तो चेंज हो गया ना, चांदी तो दिखाई नहीं, तो सोना आ गया। हाँ उतर सकता है, डिपेंड करता है कारीगर कैसा है। उतर सकता है, डिपेंड करता है कारीगर कैसा है। बट सिंस इट इज नॉट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ पेंटिंग,
इट्स इलेक्ट्रॉन लेवल पे काम हुआ है ये। तुम समझ रहे हो इलेक्ट्रॉन लेवल पे काम का मतलब? प्रॉपर आयन गया था वहां पे, पेंटवा थोड़ी मार रहे हैं जी, ये केमिकल लेवल पे काम हो रहा है। एक बात बताओ, अगर हम ऐसे ही नॉर्मल H और O घोलेंगे तो H2O बनेगा कि बन हो जाएगा? तो थोड़ा दिन बाद फिर अलग होगा। लेकिन अगर केमिकल लेवल पे, आयनिक लेवल पे अगर आप रिएक्शन करते हैं, एक सिंपल सा बात है, हम 10 साल तक अन्वित को एक तो दवाई खिलाते रहे जो उसका DNA को जाके इफेक्ट कर रहा है, 10 साल बाद अन्वित दिख रहा है अपना सौर्य पंकज जैसा, समझे? अब क्या वो छोटा हो जाएगा वापस से? हम उसका DNA लेवल को चेंज कर रहे हैं। अब हम तो हिंदी पिक्चर देखते बाबू, इंग्लिश पिक्चर देखते नहीं है। क्रिश वाला जो पिक्चर था, क्रिश 3, एक लंबा जीव वाला प्राणी बनाया था वो, मानवर, मानव और जानवर मिक्स करके मानवर। तो वही बोलना चाह रहे हैं, क्या ये ऊपर से पेंट कर रहे हैं कि आयंस जा रहा है, प्रॉपर आयंस का डिपोजिशन हो रहा है, तो उखड़ेगा थोड़ी। एग्जाम में पानी पिलाना मत लिखना, एग्जाम में वही इंग्लिश लिखना जो यहां लिखा हुआ है। आइए कोरोजन की परिभाषा पढ़ूं कि समझ गए हैं आप? पढ़ देते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल। अंडरलाइन करो स्लो ईटिंग अप, अंडरलाइन करो स्लो ईटिंग अप by the action of air, अंडरलाइन करो, moisture, अंडरलाइन करो, chemical, अंडरलाइन करो, such as acids, एसिड वैसिड पड़ गया तो जल गया, खराब हो गया। corrosion is caused mainly by the oxidation of metal, अंडरलाइन करो oxidation of metal। corrosion के पीछे केमिस्ट्री क्या चल रहा है? बोलो ऑक्सीडेशन चल रहा है। केमिस्ट्री तो यही चल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, कॉम्बिनेशन चल रहा है, डिकॉम्पोजिशन चल रहा है, नहीं ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां तो रिडक्शन भी होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट, रस्टिंग किसे कहते हैं? रस्टिंग एक विशेष प्रकार का कोरोजन ही है, विशेष प्रकार का कोरोजन ही है। एग्जाम्पल भी पढ़ दे, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये हमेशा बोलते थे ना चांदी का सिक्का काला हो जाता है। एग्जाम्पल 2, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, हमेशा बोलते थे मेरा चश्मा का फ्रेम हरा हो जाता है। एंड एग्जाम्पल 3, रस्टिंग क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन को कहते हैं रस्टिंग, एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। वैभवी क्यों नहीं आ रही है? उसकी सहेली नहीं आ रही इसलिए, ओके। रस्टिंग, corrosion of iron is called rusting. What is rusting, students? Corrosion of iron is called rusting. When an iron object is left in moist air for a period of time, left in moist air for a period of time, then it gets covered with reddish brown coat called rust. Underline कर लो वो फॉर्मूला को, Fe2O3.xH2O। X वैरी करता है ना, X वैरी करता है। एक्सपोज मतलब जो खुला सरफेस है, उसको मैसेज नहीं मिला होगा। वो समझता कम है कि क्या कल क्या हुआ था, पूछो ना शौर्य पंकज से। इसका बात नहीं कर रहे हैं, पीयूष का बात कर रहे हैं। क्या हुआ था बताओ। और हम क्या बोल रहे थे? बोला हुआ था ना, उसको याद ही नहीं है बात, उसका थॉट्स में भी थॉट्स नहीं आया कि अच्छा हमको तो बोला ही गया कि न्यू बैच में आप मैथ्स पढ़िएगा जो छूटा हुआ है। मैथ्स वो वीडियो में देखोगे जी, साल का शुरुआत का चीज है। उसको याद तक नहीं था, उसके थॉट्स में भी थॉट्स नहीं थे। हाँ चलो, कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग। पहला कंडीशन क्या है? मॉइस्चर, टिक मारो। दूसरा एयर, टिक मारो। तीसरा एक्सपोज सरफेस। एक सिंपल सा बात है वैभव, यहां देखो, ये ना एक्सपोज सरफेस है। अगर हम फुल शर्ट पूरा साल पहनेंगे तो मेरा हाथ का स्किन काला धूप के वजह से डार्क होगा कि फुल शर्ट पहनिएगा तो डार्क नहीं होगा। आप आधा साल हाफ शर्ट में रहते हैं सर,
गर्मियों में आप रहते हैं हाफ शर्ट में, इसलिए मेरा हाथ का इतना हिस्सा देखो डार्क है, लेकिन यहां का हिस्सा देखो ये तो गोरा है। तो व्हाट इज दिस, कभी एक्सपोज ही नहीं बना हुआ। हाफ शर्ट मीन्स इतना शर्ट तो आपका पूरा साल रहता ही है सर, और बाकी का 6 महीने तो अभी भी ढकी के रखते हैं। तो हाँ, तो बस वही चीज है, फेस को तो आप ढक के नहीं ना रखते हैं, इसलिए चेहरा का स्किन, गोरा लड़का भी रहेगा तो डार्क थोड़ा दब जाएगा रंग, पर यहां वाला पार्ट देखो। डू यू गेट माई पॉइंट? बस 5 दिन धूप में खेलने गए, हाथ टैन हो गया, तो अब एक्सपोज मतलब समझे बाबू। चलो, तो तुम सिर्फ एयर दे दिए, मॉइस्चर दे दिए और बोल रहे हो इसमें जंग लग नहीं रहा है सर, तो कैसे लगेगा रे पगला? तुम उसको पेंट उंट बढ़िया से कर दिया, तेल उल लगा के अच्छा से डाल के रखा, तो जंग लगेगा उसमें? गेटिंग कि नॉट गेटिंग? ओके, नाउ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। एक होता है मेटालिक, एक होता है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक को पहले पढ़ते हैं। प्लास्टिक कोटिंग, लोहे का सामान है पर ऊपर से परत किसका चढ़ा दो, क्योंकि प्लास्टिक में तो जंग लगेगा नहीं। दूसरा ऑयल पेंट, परत क्या चीज से कर दो, ऑयल पेंट का। तीसरा ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, बोलो हाँ समझ गए। चौथा इनामल कोटिंग। इनामल क्या होता है ना, एक तरह का पेंट ही होता है पर वो शाइनी पेंट होता है। अभी जाते समय यहाँ फ्रिज देखना सब लोग, फ्रिज का जो बॉडी है ना उसमें एक पेंट ही है, पर वो बहुत अजीब, थोड़ा मतलब मेटल जैसा लगता है। पेंट तो ऐसे दीवार में भी आपका है सर। स्कूटी का जो बॉडी है पेंट तो उसमें भी है, लेकिन ये वाला जो देखो फ्रिज का पेंट, दिस इज कॉल्ड इनामल कोटिंग। प्रेशर कुकर 2 तरह का, एक नॉर्मल अल्मुनियम वाला प्रेशर कुकर है तुम्हारा घर में है, दादी घर वाला, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज का मॉडर्न जमाना का रेड कलर वाला जो प्रेशर कुकर है, प्रेस्टीज का, इंडक्शन में रखने के लिए जो प्रेशर कुकर आ रहा है रेड कलर वाला, उसका पेंट देखना बड़ा शाइनी टाइप का, बड़ा मक्खन टाइप स्मूथ है, शाइनी स्मूथ सरफेस, दैट इज इनामल। उसको बोला ही जाता है इनामल कोटिंग। कुछ मेटल सिलिकेट्स मिला के पेंट किए जाते हैं। हाँ, अगर छीलेंगे ब्लेड से, खखोरेंगे बैठ के तो निकल जाएगा, तो लोहे दिखेगा। फ्रिजवा का बॉडी भी लोहे दिखेगा। अब देखो जी, तुम लोग तो सब नया जमाना का बचवा लोग है, इन लोग तो देखा नहीं है। अब हम लोग के यहाँ तो फ्रिज अब नया आया ना, हम लोग का तो पुराने फ्रिज चल रहा था, तो हम लोगों ने वैसा जंग लगल फ्रिज देखा। हम लोग का अलमारियों में जंग लग गया था। ये वाला, ये नहीं, ये तो नॉर्मल वुड है, ये तो प्लास्टिक उखड़ गया इसमें से। मेरे पास उतना फुर्सत ही ना प्लास्टिक हटाने का, तो रह गया। जनरली घर वर में ना आदमी से प्लास्टिक हटाता है, यहाँ तो काम करवा लेते हैं, वही बहुत है। बचवा बैठा रहता है, काम चलते रहता है मेरे यहाँ तो। तुम लोग के टाइम पे नहीं हुआ, हम लोगों के यहाँ पेंट भी बच्चों के पढ़ाते पेंटिंग होता है हम लोग का। बोलते हैं बाबू थोड़ा देर इधर आ जाओ, उधर बेंच खींच दो, पेंट कर रहा है, कर देगा। ओके, अब आइए मेटालिक वाला में, किसमें आइए? What is galvanization? बहुत ध्यान से सुनना। प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक इज कॉल्ड galvanization। जिंक को कोट क्यों करते हैं प्रज्ञा बताइए? क्योंकि जिंक में तो जंग नहीं लगता है। बहुत बढ़िया, ऐसे जवाब दिया कीजिए, बहुत बढ़िया। फिर से बोलिए, प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन। जिंक का कोट क्यों करते हैं प्रज्ञा बताइए? गुड, टिक मारो, गैल्वेनाइजेशन VVI लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, टिन प्लेटिंग, कोटिंग ऑफ टिन ओवर आयरन। दिस इज डन मेनली फॉर कैंस एंड पेट्रोल कैन। टिन वाला वो पेप्सी पिए हो, कोक वगैरह, वो टिन का होता है, ऊपर से टिन का प्लेटिंग कर दिया जाता है, जंग नहीं लगता है। टिन प्लेटिंग में भी टिक मारो, VVI लिखो। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? बोलो, यही जो पानी पिलाने वाला बात आप बोले थे ना, that is electroplating. Iron is electroplated with nickel and chromium by the process of electrolysis. It is done mainly in shining parts of bicycles and साइकिल का चक्का देखे हो, चक्का, टायर का बात नहीं कर रहे हैं। टायर हटा दोगे तो कौन सी दिखेगा? फ्रेम। वो फ्रेम जो होता है ना, वो यही होता है, कभी जंग नहीं लगता उसमें। 25 साल पुराना हो जाएगा तो भले जंग लग जाएगा, नहीं तो उसमें जंग, क्योंकि वो अलॉय रहता है। नेक्स्ट इज अलॉइंग, किसे कहते हैं? आयरन इज मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट्स सो दैट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयरन चेंजेस एंड दस इट डज नॉट अंडरगोज रस्टिंग। अंडरलाइन करो, दस इट डज नॉट अंडरगोज रस्टिंग। बोल सकते हैं, आयरन तो एक प्रोसेस का भी नाम हो गया। आयरन कर रहे हैं तो प्रोसेस का भी नाम हो गया आयरन। हाँ, एंड इज डन
नहीं, अब लोहे का नहीं आता है, अब तो अलग अलग मेटल्स का भी आता है। पहले लेकिन पूरा एकदम भारी पहले भारी वाला एकदम लोहा, रहता है ना, अब बोलते थे हम लोग घर में था ही वो भारी वाला, तो बोले थे अमृत पाजी के घर में होता होगा। बड़ा वाला एकदम भारी वाला आयरन। तो पहले का तो यार हेवी होता है, अब ना एकदम तो मतलब ऐसे खोलो उसको, उसमें लोहा डालो, लोहा में कोयला 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 डालो, कोयला। हाँ 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 हाँ, वैसे से करता ही, तो कोयला डाल के करता है। धोबी वोबी के पास जाओगे ना, बिजली बिजली थोड़ी करता है, लो कोयला डाल के तो करता है। ओके, एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील। एग्जाम्पल जो है ना स्टेनलेस स्टील, उसको बॉक्स बना लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील का थाली में खाते हैं, इतने दिन से खा रहे हैं, धो रहे हैं थाली, जंग क्यों नहीं लगता है? तो स्टेनलेस स्टील को बॉक्स बना लो। क्या चीज से बना हुआ है भैया? आयरन निकल क्रोमियम। अंडरलाइन करो, आयरन निकल क्रोमियम को अंडरलाइन करो, आयरन निकल क्रोमियम को अंडरलाइन करो। ठीक, स्टूडेंट्स चैप्टर खत्म हो चुका है, पहले सुन लीजिए। इस बार फिर से ट्यूसडे को, यहां बहुत लोग नहीं था इसलिए सुन लो, चुप से सुनो, बहुत लोग नहीं थे लास्ट ट्यूसडे। हम यहाँ पे बैठे हुए थे, पान नहीं चबा रहे थे, हम यहाँ बैठे हुए थे और बोले एनसीईआरटी का किताब खोलो। ये लोग सब किताब खोला, एक्सरसाइज 1.1 खोला और ये लोग बना, ये लड़का ना बड़ी बकता है जी। एक तो बस में 2 ड्राइवर नहीं होना चाहिए। ये लोग नहीं थे तो इनको समझने तो दो। तो हम यहाँ बैठे हुए थे, किताब बोले खोलो एनसीईआरटी 1.1 और बोले बनाओ। ये लोग बनाना स्टार्ट किया। एंड देन आई कॉल्ड, शौर्य पंकज आओ, कॉपी लेकर आया। हम देखे, हाँ जी ये गलती है, ये गलती है जी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, जाओ। देन ही कंटिन्यूड। उसके आगे कौन बैठा था यहाँ पे? स्नेहा प्रियदर्शी आई, देखे अरे आपको ये नहीं आता है, देखिए ऐसे बताए थे ना, ऐसे बताए थे ना, ठीक है जाइए बनाइए। फिर ऐसे ऐसे करके एक एक करके बुलाए, यहाँ तक सबका हो गया। चलो जी शौर्य पंकज आओ। तो बाय दैट टाइम वो 5 सवाल और बना लिया ना। ऐसा करते करते ज्यादातर बच्चों ने 1.1, 1.2, 1.3 खत्म कर लिया था, ज्यादातर बच्चों ने, क्योंकि उस दिन हम 3 बजे से करीब करीब 5:30 बजे तक बैठे ही थे, कॉपीज बुला बुला के चेक भी कर रहे थे। चुप से सुनो। वैसे के चक्कर में हमको कम से कम दिखा कि पटवारी को मिड टर्म स्प्लिटिंग समझ नहीं आया है क्लास में, तो हम उसको कॉपी में बताएं कि ऐसे होगा। अमृत पाजी का हमने नोटिस किया कि जिसका वो ट्यूशनवा में आता है वो उसको ठीक समझ में आया, जिसका वीडियो देखता है वो उतना समझ नहीं आया है। देन हमने किसको बोला था कि तुम लिखते ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, एक लाइन से लिखा करो, किसको बोला था? मोहित को बोला था मैंने। तो अब समझ में आया उसका बेनिफिट क्या था। एक तो कॉपी मैंने चेक किया पहला, उससे बड़ा बेनिफिट था कि हम तुमको मछली खाना सिखाए कि मछली पकड़ना सिखा दिए। तुम सभी बच्चों को क्या चीज की आदत पिछले 2 सालों से छूट गई थी? लिखकर मैथ्स बनाते नहीं हो और ब्रेन को जो दोगे ब्रेन वही मांगेगा। यू जस्ट रिकॉल दैट ट्यूसडे। यहां से जब निकल रहे थे तो अंदर का एहसास को महसूस करो, कैसा लग रहा था? लग रहा था बे कि मैथ्स लिख के बना सकते हैं हम लोग। बना लिए 2 बार। उसमें से एक और लड़का है वैभव जैन, बड़ा सुंदर हैंड राइटिंग में था। बोले क्या जी तुम बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बना रहे हो? तो बोला हम ऐसे भी घर पे बना रखे थे सर। ये लड़का भी बना रखा था। और बोले उनके लिए कि आप लोग समझ गए, एब्सेंट थे आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूं, समझ गए? तो इस मंगलवार को भी वही होगा। क्लियर? कौन कौन से चैप्टर हुई है? क्या ये टेस्ट है? पढ़ के आना है घर से कि यहीं पे तो आप बुलाते थे कॉपियां देख के, तो आप खुदे बता दी कि बाबू ऐसे हो गए, बाबू ऐसे होगा, तुम क्लास में नहीं थे जी। लेकिन इस मंगलवार को तुम्हें रिकॉल करने में ज्यादा कष्ट होगा कि पिछले मंगलवार को रिकॉल पढ़ाई करने में, रिकॉल करने में ज्यादा कष्ट हो रहा था। बोलो पिछला वाला में कष्ट कम था क्योंकि ताजा ताजा पढ़े थे ना सर। अब इस मंगलवार को देखना पड़ेगा रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं। लेकिन वैभव जैन, अन्वित, ये लोग बोल सकता है कि हमको तो बढ़िया से रिकॉल हो जाएगा सर, क्योंकि हम तो उसी दिन रगड़ के पूरा यहीं पे बना लिए थे। शौर्य पंकज भी शायद 3rd एक्सरसाइज तक पूरा ही बना लिया था। ठीक, अब पटवारी और ये पूर्वा, इन लोग क्या की, मेरे यहाँ कोचिंग जब ज्वाइन की थी तो चैप्टर 1 तो पढ़ी ही नहीं थी। तो ये लोग देखो बुद्धिमान लोग हैं, ये लोग सच में बहुत अच्छा लगा था इनका सुन के। चुपचाप आई चैप्टर 2 खोल के शुरू हो गई थी। देखे थे ना, हम तारीफ भी कहते हैं देखो लड़की के पास बुद्धि है, ये मेरा वेट नहीं करेगी मास्टर, जब बच्चा हाँकेगा तब बनाएंगे। ये समझ गई चैप्टर 1 नहीं बनाना, 2 बना लेते हैं। आप कैसे मतलब सोचे कैसे? सच बोल रहे हैं, काश इतना समझदार मेरे यहाँ का 7 बच्चा हो जाए। कैसे सोचे आप ये बात? हमको पटवारी को गरियाना पड़ा था, पता है ना? पटवारी को गरियाना पड़ा था कि अरे बाबू तुम 1 नहीं पढ़ा तो 2 से बनाओ ना बाबू। ठीक, सो दिस
ट्यूसडे वी विल बी डूइंग दैट। 5 मिनट आप लोग टहल लीजिए, हम भी थोड़ा टहल लेते हैं, चैप्टर 2 केमिस्ट्री का शुरू करेंगे नोट से।